देश की सबसे बड़ी कंपनी ऑटो सेक्टर की मारुति है। मारुति का अगर हम इंडियन मार्केट में शेयर देखें तो तकरीबन 50% तक मार्केट शेयर मारुति सुजुकी के ही पास है। सबसे ज़्यादा गाड़ियां आप सभी जानते हैं कि इन्हीं की ही सड़कों पर दौड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन आज एक नई अपडेट आई है जिसमें सुजुकी इंडियन मार्केट में मारुति के साथ जो उनका सब्सिडरी मॉडल चलता है मारुति सुजुकी का, उसमें सुजुकी 69,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है, इससे इसके शेयर पर क्या असर पड़ेगा, इसके साथ ही ये बिजनेस कैसा चल रहा है अभी मारुति का, इन सभी चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मारुति के शेयर में करना क्या है, उस पर मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। हेलो ऑल, माय नेम इज सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी के इन्वेस्टमेंट की। तो तकरीबन 69,320 करोड़ रुपयों का ये इन्वेस्टमेंट होगा। ये इन्वेस्टमेंट FY26 से FY31 तक किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से 6 सालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें इनका मेन फोकस रहेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर। इंडिया की जो ऑटो सेक्टर की ग्रोथ है वो इंटैक्ट बनी हुई है, उसी को कैपिटलाइज करने के लिए सुजुकी का ये इन्वेस्टमेंट आया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इसके साथ ही इनका जो लक्ष्य है उसको 4 मिलियन यूनिट, जो इन्होंने पहले ही बताया था कि 4 मिलियन यूनिट पर ईयर की प्रोडक्शन करने का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जिस इंडिया को एक एक्सपोर्ट बेस की तरह देख रही है सुजुकी भी और मारुति भी। मारुति सुजुकी दोनों एक तरीके से इंडिया को ये चाह रहे हैं कि इंडिया से गाड़ियां एक्सपोर्ट भी हों बड़ी संख्या में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा और कार्बन न्यूट्रलिटी पर इस निवेश के जरिए फोकस किया जाएगा। इसमें अधिकतर टेक की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ईवीज पर अच्छी खासी निवेश किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारी चीज़ों पर निवेश किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन को इंडिया में बनाने की एक अहम भूमिका है। यहाँ से ये पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ, जिसके लिए 69,320 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट सुजुकी मारुति सुजुकी में कर रहा है। ये तो हुई इनके इन्वेस्टमेंट की बात कि ये इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया की ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। हर दिन नए मिडिल क्लास जुड़ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, जिसका बेनिफिट ये हो रहा है कि ऑटो सेल्स के नंबर्स में हमें सुधार आने की उम्मीद है। लेकिन क्या ये बात सच है, इस पर इनके बिजनेस का आउटलुक देखना होगा, वो समझना होगा कि सेल्स के मामले में ये कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर एक हैक है, और वो हैक ये है कि मारुति सुजुकी ने जो अपने बिजनेस का आउटलुक दिया है हाल ही में, उसमें उन्होंने सेल्स के टारगेट भारत में घटा दिए हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि सेल्स के टारगेट अगर ये भारत में घटा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट किस बात की आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके पीछे का एक अहम रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न है, वही है ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाना। कंपनी FY30 के लिए मारुति सुजुकी ने, अगर हम इनके बिजनेस आउटलुक की बात करें तो FY30 के लिए जहाँ तक कि ये इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए इन्होंने अपने सेल्स के टारगेट घटा दिए हैं। इनका पर ईयर सेल्स का टारगेट 2.54 मिलियन, यानी कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा का इनका सेल्स का टारगेट है पर ईयर का। लेकिन इसके पहले जो सेल्स टारगेट था वो था 3.25 मिलियन। तो 3.25 मिलियन से घटाकर इन्होंने 2.54 मिलियन कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी ये इस बात को लेके उम्मीद में है कि हमारा जो 50% का मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में, वो इंटैक्ट रहेगा, वो बना रहेगा, क्योंकि ओवरऑल गाड़ियों की सेल्स फिलहाल अभी नीचे है, अभी नहीं हो रही है। अगर हम FY30 तक देखें तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि ऑटो नंबर्स पिकअप तो करेंगे ही। प्रोडक्शन का टारगेट मारुति सुजुकी का 4 मिलियन यूनिट का बरकरार है। ये लंबे समय से ये बात बोल रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं। कंपनी का एक्सपोर्ट पर फोकस है। अगर हम बात करें अभी के एक्सपोर्ट टारगेट की, तो 7.5 से 8 मिलियन यूनिट के एक्सपोर्ट का टारगेट कंपनी लेके चल रही है। लेकिन वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, दिसंबर 2024 के जो नंबर्स आए थे उसमें 2 मिलियन यूनिट का प्रोडक्शन ये कंपनी कर रही है, जिसे ये अब आने वाले समय में 4 मिलियन यूनिट तक ले जाने की दिशा में काम करेंगे, जिसके लिए सुजुकी का इन्वेस्टमेंट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक नज़र इनके मार्केट शेयर पर भी डाल देते हैं। सेल्स टारगेट कम होने के बाद भी मारुति का 50% मार्केट शेयर का लक्ष्य बना हुआ है। अभी भी ये फिलहाल देश में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी है, लगातार कई सालों से है। ये आप सभी जानते हैं कि इंडिया में, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती होती हैं, ये काफ़ी नंबर्स इंटैक्ट करते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ बेचते हैं। हालांकि इनकी सिक्योरिटी को लेके हमेशा सवाल किए जाते रहे हैं, उसके बावजूद भी सेल्स में इनको कोई पीछे नहीं छोड़ पा रहा है।
FY30 तक 6 और ईवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, जिसमें 4 इलेक्ट्रिक कार होंगी और 2 कमर्शियल गाड़ियां लॉन्च करने की बात मारुति सुजुकी की तरफ से की जा रही है। तो ये अपने मार्केट शेयर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और ईवी और हाइब्रिड दोनों ही कैटेगरी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, मारुति के शेयर में करे क्या, क्योंकि ये शेयर अच्छा चलता है और इसका बिजनेस हम सभी जानते हैं कि इंटैक्ट बना हुआ है, मार्केट शेयर पे इनका अच्छा कंट्रोल है। तो ऐसे में हमने 2 एनालिस्ट से बात की और उनकी क्या राय है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो पहले एनालिस्ट है मार्केट एक्सपर्ट प्रशांत तापसे जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि देश का जो ऑटो सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके पीछे का रीज़न है कि मिडिल क्लास भी अब बढ़ने लगा है। मतलब काफ़ी लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है और टैक्स में जो छूट मिली है उन सब चीज़ों की वजह से लोग बढ़ चढ़ के गाड़ियाँ खरीदेंगे। इसलिए ऑटो सेल्स वर्ल्ड मैप पर काफ़ी इंटैक्ट बना हुआ है। इंडिया का ऑटोमोबाइल ग्रोथ इंडिया में बनी रहेगी। सुजुकी जो है वो इसी ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहती है। इसलिए प्रशांत तापसे जी की राय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिप्स पर खरीदारी करें, बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं मारुति के शेयर में और 12,000 के लेवल तक खरीदारी करते रहें। अब इसके अलावा और एक एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं अंशुल जैन जी, उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि 13,600 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस है मारुति के लिए। फ्रेश एंट्री के लिए 13,600 के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। उसके ऊपर 13,600 के ऊपर अगर ये शेयर जाता है तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर उन्हीं के शब्दों में कहें तो 13,600 के ऊपर ये स्टॉक फट सकता है, यानी कि शार्प रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था मारुति के पूरे बिजनेस पर, साथ ही सुजुकी की इन्वेस्टमेंट पर क्या व्यू होगा, क्या शेयर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपका इस मामले में क्या व्यू है, क्या आप भी सुजुकी के इन्वेस्टमेंट या मारुति के शेयर को लेके बुलिश हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें राय जरूर दें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें मनी 9। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।